गुरुवार की कथा। श्री साईं बाबा की अनुभूति। गुरुवार का पावन दिन है, धैर्य, विश्वास और गुरु कृपा का दिन। आज मैं आपको उपदेश नहीं बल्कि शिरडी से जुड़ी एक अनुभूति भरी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा है एक साधारण महिला सुमन की। जीवन में समस्याएं थीं, परिवार की चिंता, आर्थिक दबाव और मन में भय। हर प्रयास के बाद भी रास्ता साफ नजर नहीं आता था। एक गुरुवार की सुबह उसने घर के मंदिर में साईं बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाया। मन भारी था, आंखें नम थीं और बस इतना कहा, बाबा अब सब आपकी मर्जी। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई संकेत मिला, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। सुमन ने निश्चय किया कि वह हर गुरुवार साईं बाबा का स्मरण करेगी, थोड़ा धैर्य रखेगी और विश्वास नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। समस्याएं समाप्त नहीं हुई, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति मिलने लगी। उसे समझ आया कि बाबा यही सिखाते हैं, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा संकट टालते नहीं बल्कि संकट सहने का साहस देते हैं। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पर भरोसा रखना होता है। श्रद्धालुओं, ये कथा केवल सुमन की नहीं है, यह हम सबकी है। जब भी मन व्याकुल हो, जब भी धैर्य टूटने लगे, बस दिल से कहिए, सबका मालिक एक। गुरुवार का यह दिन आपके जीवन में श्रद्धा और सबूरी लाए, यही बाबा से प्रार्थना। फिर मिलेंगे अगली अनुभूति के साथ। ओम साईं राम समर्थ कृपा आप पर बनी रहेगी। जय श्री साईं राम। अगर आप भी ओम साईं राम के सच्चे भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। नमस्कार प्रिय भक्तों, इस पावन सुबह आइए साईं बाबा के चरणों में अपने मन की सारी चिंता समर्पित कर दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ दें। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। जिस तरह सूरज हर सुबह अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह साईं बाबा की कृपा हर दुख को हर लेती है। द्वारका माई की धुनी आज भी जल रही है, विश्वास की, धैर्य की और प्रेम की। अगर जीवन में रुकावटें हैं तो साईं बाबा का नाम लें और मन शांत करें। साईं बाबा सिखाते हैं, किसी से द्वेष मत रखो, जरूरतमंद की मदद करो और जो मिले उसी में संतोष रखो। यही सच्ची भक्ति है। अब मन ही मन कहिए, हे साईं बाबा, आज का दिन शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मकता से भर दीजिए। धीरे से आंखें खोलिए और मुस्कुराइए, क्योंकि साईं बाबा आपके साथ हैं। सबका मालिक एक। जय श्री साईं बाबा। अगर आप भी श्री साईं बाबा के सच्चे भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। श्री साईं बाबा कृपा आप पर बनी रहेगी। साईं बाबा और अंधभक्ति की कथा। शिरडी में एक बार एक युवक आया। वह साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति समझ से नहीं, अंधविश्वास से भरी हुई थी। वह मानता था कि बस बाबा का नाम लेने से ही सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, कर्म करने की जरूरत नहीं। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा मैं कोई काम नहीं करता, आप ही सब संभाल लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा आज खेत में बीज बो दो। युवक बोला, बाबा बीज बोने से क्या होगा, आप चाहें तो बिना बीज के ही फसल उगा सकते हैं। बाबा गंभीर होकर बोले, अगर बिना बीज के फसल उगने लगे तो किसान का श्रम व्यर्थ हो जाएगा। ईश्वर मदद करता है, लेकिन कर्म के साथ। फिर बाबा ने कहा, भक्ति का अर्थ आंख बंद करके मान लेना नहीं, भक्ति का अर्थ है समझ के साथ सही कर्म करना। युवक को अपनी भूल समझ आ गई। उसने काम करना शुरू किया और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया। कथा की सीख, साईं बाबा अंधभक्ति के विरोधी थे। वे कहते थे, श्रद्धा, सबूरी और कर्म, सच्ची भक्ति। अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि समझदारी वाली भक्ति उसे मजबूत बनाती है। साईं बाबा की जय। अगर आप भी साईं बाबा के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों की अक्सर परीक्षा लेते थे। ये परीक्षा कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि भक्त के मन से अहंकार और संदेह दूर करने के लिए होती थी। कथा। दक्षिणा की परीक्षा। शिरडी में एक गरीब भक्त था। वह रोज साईं बाबा की सेवा करता, झाड़ू लगाता, पानी भरता और मन ही मन बाबा का नाम जपता। एक दिन बाबा ने उसे बुलाया और कहा, आज मुझे दक्षिणा चाहिए। भक्त घबरा गया। उसके पास पैसे नहीं थे। वह बोला, बाबा मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा,
अगर श्रद्धा सच्ची है तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। भक्त बाहर गया। उसने अपनी एकमात्र कंबल बेच दी और जो थोड़े पैसे मिले वह बाबा के चरणों में रख दिए। उसकी आंखों में आंसू थे पर मन में कोई शिकायत नहीं। बाबा ने पैसे लौटाते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे तुम्हारा विश्वास देखना था। उसी दिन से उस भक्त की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगी। ओम साई राम। अगर आप भी साई बाबा के भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आज साईं बाबा ने आपको ये वीडियो दिखाया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। साईं बाबा की लीला, जब इंसान टूट जाता है और हर रास्ता बंद सा लगने लगे, तभी साईं बाबा कहते हैं, साईं पर विश्वास रखो, दुख खुद रास्ता बदल लेगा साईं। साईं बाबा की लीला, श्रद्धा और सबूरी का चमत्कार। AOM साईं राम। जब जब मनुष्य टूटता है, जब जब विश्वास डगमगाता है, तब तब शिरडी के साईं अपने भक्तों को थाम लेते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं साईं बाबा की एक ऐसी लीला जो हमें सिखाती है, श्रद्धा रखो और सबूरी कभी मत छोड़ो। का साधारण भक्त, नाम था रामू। गरीबी, बीमारी और कर्जा, तीनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। हर गुरुवार वह साईं के चरणों में बैठकर बस एक ही प्रार्थना करता, बाबा अब तो कोई राह दिखा दो। लेकिन दिन बीतते गए, हालात बदले नहीं। साधारण भक्त, नाम था रामू। गरीबी, बीमारी और कर्ज, तीनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। हर गुरुवार वह साईं के चरणों में बैठकर बस एक ही प्रार्थना करता, बाबा अब तो कोई राह दिखा दो। लेकिन दिन बीतते गए, हालात बदले नहीं। उसी रात रामू के घर एक अनजान व्यक्ति आया। उसने कर्ज चुकाने के लिए धन दिया और इलाज की व्यवस्था भी करवा दी। सुबह जब रामू बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आया था पर तू पहचान न पाया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने कहा, जो मुझ पर छोड़ देता है मैं उसका भार उठा लेता हूं। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और डर को दिल से निकाल दो। साईं बाबा की लीला आज भी उतनी ही जीवित है जितनी शिरडी की मिट्टी में। अगर आपके जीवन में भी कोई संकट है तो बस एक बार दिल से कहिए, साईं तू ही मालिक है। AOM साईं राम, AOM साईं राम। जय श्री साईं बाबा। अगर आप भी साईं बाबा के सच्चे भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। गांव के इस शांत कोने में अचानक एक विशाल कोबरा उभर आया। लोग डरकर दूर खड़े थे, लेकिन यह सामना भय का नहीं, चमत्कार का बनने वाला था। संत के स्वर में ऐसा विश्वास था कि कोबरा भी जैसे उनके मन की भाषा समझ गया। संत की करुणा ने जैसे जंगली भय को भी पिघला दिया। कोबरा अब वैर नहीं, शांत, मुक्त और निडर होकर आगे बढ़ रहा था। उस पल गांव ने जाना कि करुणा में कितनी शक्ति होती है। जिसे लोग भय समझते थे वही प्रेम से मुक्त होकर चला गया। अगर आप भी साईं बाबा के सच्चे भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। साईं की कृपा अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय से हमें ये अनमोल शिक्षाएं मिलती हैं। साईं बाबा सर्वत्र उपस्थित हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब सब रास्ते बंद हों तब भी साईं का रास्ता खुला रहता है। बाबा दिखाई न देकर भी सबसे निकट होते हैं। यह अध्याय मन को क्यों प्रसन्न करता है? क्योंकि यह हमें यह अनुभव कराता है कि हम इस संसार में कभी अकेले नहीं होते। साईं हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसी कारण यह अध्याय डर दूर करता है, मन को शांति देता है, विश्वास को मजबूत करता है, अंदर से एक अद्भुत सुरक्षा का भाव पैदा करता है। अंत में बाबा का अमृत वचन, जो मेरा भजन करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओम साई राम। अगर आप भी साईं बाबा के भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।